जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं मनोज त्रिपाठी और आप लोगों के बीच में फिर से एक मुद्दे पे बात करने हूं। आज का मुद्दा बड़ा ट्रेंडिंग मुद्दा चल रहा है और वो मुद्दा 2-3 दिन ट्रेंडिंग में रहा है और वो मुद्दा खत्म होने वाला है। जैसे अभी सुनने में आया कि केरल में एक हथनी की हत्या की गई अनानास में बम रख करके। तो इस तरह की घटना सिर्फ केरल में ही नहीं, कई जगह घटनाएं हुई हैं। जैसे आपका हिमाचल में आपकी गाय की हत्या सेम उसी तरह से हुई और केरल में फिर से आज ही एक पोस्ट आई कि कुछ कुत्तों को बेरहमी से मार करके उनकी नुमाइश लगा करके उनको मोटरसाइकिल में रख करके फेंक रहे हैं। अभी एक मेरे पास एक फोटो आई जिसमें एक कुत्ते को ब्रेड दिया, उसमें कील लगी हुई थी और कुत्ते के पूरे मुंह से खून बन रहा है। तो ये मुद्दे आजकल ट्रेंडिंग बने हुए हैं, लेकिन ये सब घटनाएं हो रही, उसके मूल कारण पे कोई नहीं जा रहा है। तो आज हम मूल कारण पे बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और अपने टिप्स और अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा कि ताकि मैं आप लोगों के लिए सही राह दे सकूं, जितना मुझसे हो सके अपने भी मैं विचार सही तरीके से रख सकूं। तो चलिए हम वीडियो के अपने डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं कि इसका इन सब घटनाओं का मूल कारण क्या है। इन सब घटनाओं पे हम बात करते हैं। तो आइए हम थोड़ा सा मुद्दे पर ही आते हैं। लोग बोलते हैं आजकल की बेजुबान जानवरों पर रहम करो, बेजुबान जानवरों की दया करो, बेजुबान जानवरों को ऐसा करो। तो मुद्दा ये है कि जानवर बेजुबान नहीं है। जानवर की भाषा हम नहीं समझ पा रहे हैं। हम लोग इतने बहरे हो चुके हैं अपने अहंकार में कि हम जानवरों की भाषा नहीं समझ पा रहे हैं। इसमें जानवरों की कोई गलती नहीं, इसमें गलती हमारी है, क्योंकि सिर्फ समझने के लिए भाषा जरूरी नहीं, समझने के लिए भावनाएं ही काफी होती हैं। तो जानवरों को बेजुबान बोलना पहले आप लोग बंद करिए, अपने आप को बहरा और अंधा बोलना स्टार्ट करिए, तब जाकर के आपको उनकी भावना समझ में आएंगी। इन विषयों में काफी लोग संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं, अपने आप को दिखा रहे हैं, देशभक्ति, चलो ठीक, अच्छी बात है। लेकिन ये मानना कि मनुष्य ही सारी प्रकृति की रचनाओं में सर्वश्रेष्ठ है, ये मानना ही कहीं ना कहीं मनुष्यों के अंदर एक अहंकार को प्रदर्शित करता है। यानी कि मनुष्य अपने आप को सर्वश्रेष्ठ रचना मान लिया, यही उसके अंदर एक अहंकार की भावना उत्पन्न हो गई। तो समस्या की मूल जड़ यही है कि खुद को सर्वश्रेष्ठ रचना मानना। अगर हम सनातन धर्म देखें तो समस्त जीवों को एक समतुल्य संज्ञा दी गई है। प्राण जीव एक है, ऐसा क्यों कहा गया है कि हम किसी भी जीव को कमतर या कमजोर ना समझें। निस्संदेह हम लोग इस सृष्टि के बुद्धि प्रदान जीव हैं, तथाकथित सबसे विकसित जीवों में आते हैं। अगर भारत की बात करें तो केरल सबसे ज्यादा शिक्षित राज्यों में से आता है। ये किस प्रकार की शिक्षा थी, ये किस प्रकार आदमी का उन्नत होना हुआ, शिक्षित होना हुआ कि हम जानवरों की इस प्रकार निर्मम हत्या करने लग गए। इसका कहीं ना कहीं 1% रीजन शिक्षा में ही छुपा हुआ है कि सिर्फ किताबें पढ़ लेना ही शिक्षा नहीं होती है। पहले जब हम लोग छोटे थे, घर पे थे, तो हम लोग संयुक्त परिवार में अभी भी रहते हैं, पहले भी रहते थे। तो घर पे जब रहते थे तो गांव में दादा दादी लोग नॉर्मल ही, गांव में परिवार के जो लोग होते हैं, जब आप कोई गलत काम करते हैं, जब आप चींटी को भी मार देते हैं, जब आप किसी को दुखी कर देते हैं या फिर किसी भी तरह से किसी को हानि पहुंचाते हैं, तो नॉर्मल उस घरों में बोला जाता है कि बेटा क्या आपने स्कूल में यही पढ़ा है, कि आपको स्कूलों में यही सिखाया गया है। हम लोग क्या नॉर्मल सी बात बोली जाती थी। सवाल ये है कि स्कूलों में पढ़ाया क्या जा रहा है। जब एक छोटा बच्चा स्कूल जाता है, उसके ऊपर किताबों को बोझ लाद दिया जाता है, तो क्या सच में उन बच्चों को ऐसी संवेदनशील बातें, ऐसी संवेदना सिखाई जाती है? क्या उसको बताया जा रहा है कि बाकी के जीव बराबर हैं? मूल विषय ये है। इसके लिए मैं सिर्फ स्कूलों को जिम्मेदार नहीं मानता, इसके लिए हम अपने घर की भी शिक्षा को और घर के संस्कार को भी मैं जिम्मेदार मानता हूं कि हम अपने बच्चों को कौन से आदर्श दे रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं। तो राजा शिवी की कहानी कितने बच्चों को बताई जा रही है कि एक कबूतर की जान बचाने के लिए उन्होंने अपने जांघ का मांस काट करके रख दिया था, सिर्फ एक कबूतर की जान बचाने के लिए। महाराणा प्रताप की कहानी किसको बताई जा रही है? शिवाजी की कहानी किसको बताई जा रही है? किसी को नहीं बताई जा रही है। क्या हम अपने बच्चों को उन राजा महाराजाओं की बात बताते हैं जो गाय की रक्षा के लिए अपनी जान तक दे देते थे? यहाँ पे बात गाय की हत्या की नहीं, यहाँ पे बात जीव हत्या की है। गाय भी एक जीव है, गाय को जीव से आप संलग्न करिए, गाय एक उदाहरण है, ठीक। तो जीव हत्या के लिए
और जीव हत्या ना हो उसके लिए कितने राजाओं ने अपनी जान दे दी है। जो आजकल समाज में जो सारा प्रकरण चल रहा है, जितना भी प्रकरण चल रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी असंवेदनशीलता है। इसको समझना पड़ेगा आप लोगों को। हम अपने बच्चों को स्कूलों में भेज करके मॉम डैड मम्मी पापा बोलना तो सिखा रहे हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को संस्कार देना भूल रहे हैं। हम अपने बच्चों को लड़ना तो सिखा रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को रक्षा करना सिखाना भूल गए। ये भी इसका एक मूल कारण है। इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा, मैं सिर्फ आप लोगों से एक शपथ लेना चाह रहा हूं कि अगर आपके सामने किसी भी जीव, सिर्फ वो गाय बैल भैंस हाथी नहीं, कोई भी जीव, किसी भी प्रकार का जीव, मनुष्य बैल यहां तक कि पेड़ पौधे, किसी के ऊपर भी अत्याचार हो रहा है, किसी के ऊपर भी इस प्रकार का अत्याचार हो रहा है, तो आपको रोकना है, उसके खिलाफ अपनी आवाज उठानी है कि वो अत्याचार दोबारा दोहराने की कोई हिम्मत ना कर सके। आपको ऐसा जवाब देना है, ये मैं आपसे शपथ लेना चाह रहा हूं। और मैं आपसे ये आग्रह कर चुके, हम अपने बच्चों को ये सिखाएं कि किसी को भी हम दुखी ना करें, किसी को भी हम परेशान ना करें। अरे हम तो उस परंपरा के लोग हैं जो किसी का मन तक दुखी करने में हम लोगों के अंदर मन कचोट जाता है, दिल में झटका लगता है, तो हम किसी जीव को मार देना, जला देना, काट देना सिर्फ अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए, थोड़े सी जीभ के स्वाद के लिए, थोड़ी सी खुशी के लिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोटीन के लिए, ये कहां का न्याय संगत है। सिर्फ हथिनी की बात नहीं है, यहाँ पे सिर्फ गाय की बात नहीं है, यहाँ पे हर प्राणी की बात है। यहाँ पे उस बकरे की भी बात है जो प्रोटीन के नाम पे कट रहा है। यहाँ पर उस मुर्गी की भी बात है जो ये बोलकर काट दिया जा रहा है कि अगर हम मुर्गी नहीं खाएंगे तो इस दुनिया में मुर्गियों की संख्या बढ़ जाएगी और हम मुर्गी खाएंगे तो हमारे शरीर में प्रोटीन और ताकत मिलेगी। मैं उस हत्या की भी बात कर रहा हूं, मैं उस हत्या की भी बात कर रहा हूं जो बलि के नाम पर जानवर को काट करके अपना पेट भरते हैं और बोलते हैं माता रानी के चरण में चढ़ा दी। नहीं, वो आपने चढ़ाया नहीं, आपने उसको अपने पेट में भर रखा। इसको रोकना है सबको, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही इसकी मूल वजह है, बाकी कोई वजह नहीं है। और आज ये नौबत आ गई है कि हम बिना सोचे समझे, बिना जाने समझे किसी भी जानवर को कभी भी हलाल कर देते, कभी भी उड़ा देते हैं, कभी भी मार देते हैं। गाड़ी के सामने कोई भी जानवर जाए उसको चढ़ा दिए, उसका खून देख करके मजा आता है लोगों को। मैं इस मेंटेलिटी को बदलना चाहता हूं, क्योंकि इस दुनिया में हर जीव का रहने का पूरा उतना ही अधिकार है जितना आपका। उसको उतना ही दर्द होता है जितना आपको, उसकी भी उतनी ही बड़ी आत्मा जितनी आपकी, चाहे वो चींटी की हो, चाहे वो हाथी की हो, चाहे वो इंसान की हो। इस चीज को रोकना है, इस चीज पर हम लोगों को बात करनी है, इस चीज पे हम लोगों को लगाम लगाना है, क्योंकि ये जनरेशन हमारी है। अगर हम सुधार नहीं करेंगे तो इस दुनिया का कोई भी नेता, मंत्री, मिलिट्री पर्सन कोई बात नहीं करेगा। ये हम लोगों के अधिकार हैं और हमको इस पर बात करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर कई लोग बोलते हैं जानवर है, क्या है, इस बारे में मेरा मत एकदम अलग है। बोलते हैं जानवर बेजुबान है, जानवर बोल नहीं सकता। अरे मूर्खों, जानवर बोल सकता है, समझ सकता है, अपनी भावनाएं बता सकता है, लेकिन हम लोग इतने बड़े अंधे और बहरे हो चुके हैं कि हम उन जानवरों की, अरे उनको जानवर बोलना बंद करो। अरे जानवर तो हम लोगों के, हम लोगों ने अपनी इंसानियत छोड़ दिया, किसी भी जीव को जीने का अधिकार नहीं दिया और हर जीव को मारने लगते। जानवरी तो हम लोगों ने दिखाई ना, वो जानवर नहीं है, वो पशु है, वो एक जीव है, उनका भी उतना ही अधिकार है जितना हम लोगों का। जानवर तो हम लोग हो चुके हैं कि हम लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं। इस घटना ने एक सीख दिया है कि संवेदनशीलता, देखिए सिर्फ डिग्री टांग लेने से आप शिक्षित नहीं हो जाते, सिर्फ डिग्री टांग लेने से आप इस दुनिया के समझदार इंसान नहीं हो जाते। एक संवेदनशीलता नाम का एक शब्द होता है, उसको समझना सबके लिए इंपॉर्टेंट है। संवेदनशील होना ही सबसे बड़ी इस दुनिया की डिग्री होती है। अगर आपके अंदर संवेदना नहीं है ना, तो आप इंसान हो ही नहीं, आप जानवर से भी बदतर हो। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ये बात कि डिग्री 2x2 के कागज में लेकर के घूमना ही शिक्षा नहीं है। 2x2 के कागज में लेकर के डिग्री दिखाना ही सिर्फ नॉलेज नहीं है। उसके लिए संवेदनशील होना सबसे बड़ा इंसानियत और इंसान होने का सबूत है। आपको संवेदनशील होना पड़ेगा। अगर मैं इस घटना के मूलतः
अंदर जाऊं कि इसके पीछे कौन थे, क्या था, कैसे हुआ, तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसके पीछे बहुत लंबा चर्चा बनेगा। और इन सब विषयों में मैं फिर से किसी दिन वीडियो बना करके आपको पूरी तरह से बताऊंगा कि इन सब कारणों के पीछे कौन से वर्ग के लोग हैं, कैसा है, क्या है, पूरा का पूरा डिटेल बनेगा, पूरा का पूरा मेरे पास जत्था रखा हुआ, कैसे कैसे लोग मेंटेलिटी के भरे हुए हैं। बस यही समझाना है कि अपनी संवेदनशीलता बरकरार रखिए। और भी मैं मुद्दे कवर करूंगा। मेरा काम सिर्फ मार्शल आर्ट सिखाना नहीं, आई एम ए मार्शल आर्टिस्ट, ठीक है। मेरा काम है अपनी रक्षा करना और दूसरों की रक्षा करना, तो मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूं और करूंगा। जहां गलत होगा वहां मैं बोलूंगा, जहां गलत होगा वहां मैं हाथ उठाऊंगा। ये मेरा मार्शल आर्ट्स का पार्ट है। तो मुझको मत कोई बताए कि सिर्फ किक पंच ब्लॉक चलाने सिखाए, मुझको बहुत काम करना है और मैं काम करने अब उतरा हूं और करके रहूंगा। ये मेरी अंदर का कॉन्फिडेंस है। आप अपने बच्चों को छोटी छोटी चीजें सिखाइए, उनको ये बताइए क्या सही है क्या गलत है, आपको करना क्या है, क्या आपके संस्कार हैं, क्या आपके संस्कार नहीं है। आपके बच्चों को ये सीख होना चाहिए कि आपको किस जीव की रिस्पेक्ट करनी है, किसकी रिस्पेक्ट करनी है, किसके सामने क्या बात करना है, किससे क्या करना है, किस जीव के साथ कैसे व्यवहार करना, ये आपको अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा। ये अब पीढ़ी हमारी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपनी पीढ़ी को कैसे सुरक्षित और मजबूत करके चलें। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि 80 साल के बुढ़े की। ये 25 साल से लेकर के 50 साल के लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपनी यंग जनरेशन और जो जनरेशन आने वाली है उसको कैसे संभाल कर रखें। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है इस देश के उत्थान के लिए। तो समझिए करना क्या है, उनको सिखाइए कि सो कॉल्ड अगर आप अपने आप को सबसे ज्यादा समझदार जीव मान रहे हैं तो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी ही है और हमको ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। ये अपने बच्चों को सिखाइए, ये सबसे ज्यादा बेसिक मूल है संवेदनशीलता और इंसानियत का। और रिस्पॉन्सिबिलिटी ताकत के साथ आती है। द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम्स विद ग्रेट पावर। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम इस धरती के सबसे समझदार और सबसे पावरफुल रचना में से एक हैं। ये जिम्मेदारी सबको लेनी पड़ेगी। ये मेरी आग्रह है आप सब लोगों से। ये कहना बहुत आसान है कि वायरस फैला, भूकंप आया, बाढ़ आया, चक्रवात आया, ये सब कहना बहुत आसान है, लेकिन इसका कहीं ना कहीं कारण, ये सब इनबैलेंसिंग का कारण हमारे धर्मों में छिपा हुआ है। इसका कहीं ना कहीं कारण ये भी है कि जब हम अत्याचार करते हैं, जब हम प्रकृति को छेड़ते हैं ना, तो प्रकृति, जब बोलते हैं ना जो फेसबुक पे चलता पोक करना, जब हम प्रकृति को पोक करेंगे तो प्रकृति अगर हमको पोक करेगी ना तो हम खोपड़ी के बल नीचे गड़ जाएंगे, हमको पता भी नहीं चलेगा। तो नेचर को छेड़िए मत, प्रकृति के साथ अच्छा व्यवहार करिए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और भी हमारी मूलभूत बातें हैं, मैं और दूसरे वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा हमारी और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। हमको काम करना पड़ेगा, ये हमारा काम है, हमको करना है, हम करके रहेंगे। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हम बदलेंगे और हम बदल के रहेंगे। ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना पड़ेगी हम सबको। ये कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो हर इंसान को और हर बच्चे को पता होना चाहिए कि उसकी जिम्मेदारी क्या है। हमारे घर में सिखाया जाता है, हमारे गांव में हमारे दादा दादी बुढ़े बुढ़े जो कभी पढ़े लिखे नहीं, जो कभी कलम नहीं उठाया, लेकिन वो बोलते क्या बेटा तुमको स्कूल में यही सिखाया गया कि इस कुत्ते को लात मारो, क्या बेटा तुमको यही सिखाया गया कि जाकर के उसको भाला भोंक दो, क्या बेटा तुमको यही सिखाया गया कि किसके साथ क्या बात करनी है। ये हमारे दादा दादी लोग सिखाते थे। प्रॉब्लम ये है ना, आजकल हम लोग इतने सिविलाइज हो गए हैं कि हम अपने साथ बुजुर्गों को बैठाना पसंद नहीं करते। हम अपने साथ बुजुर्गों की से बात करना पसंद नहीं करते। क्यों? वी आर सिविलाइज्ड। हम लोग फैशन की तरफ भाग रहे हैं। जब हम लोग फैशन की तरफ भागते हैं ना तो हम अपनी जड़ छोड़ देते हैं। जब हम अपनी, जो पेड़ अपनी जड़ छोड़ देगा ना, वो पेड़ कब गिर जाएगा, कब सूख जाएगा, यूं पता नहीं चलेगा। कब धड़ाम से घुस जाओगे कुछ पता नहीं चलेगा। तो अपनी जड़ें पकड़ के रखो, बुजुर्गों के साथ बैठो, बात करो, समझो, उनकी भी फीलिंग समझो। वो जो तजुर्बा होता है ना, बोलते हैं जो बुढ़ों के बाल जो उझड़ जाते हैं वो तजुर्बा करके झड़ते हैं। तो जो झड़े हुए बाल है ना, जो उनका टकला है, उनकी रिस्पेक्ट करना सीखो, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ देखा इस दुनिया में। तो थोड़ा सा समझ करके बुढ़ों को, बुजुर्गों को, जिनको तुम लोग बुढ़े बोलते हो, बुजुर्गों को, उनको रखो, क्योंकि अगर वो चले गए तो दोबारा मिलने नहीं वाले। एक तरफ कोहिनूर है, उनसे सीखो। स्कूल की किताबें छोड़ो, एक बार 1 घंटे के लिए उनसे बात करो, तुमको बहुत कुछ नॉलेज दे देंगे।
मैं चाहता हूं कि आप इन सब बातों में चिंतन करें और इन सब बातों में चिंतन किया जाए। बस मेरी यही छोटा सा मैसेज है कि कैसे हम अपनी जनरेशन को सुधारें और कैसे हम अपनी जीव की रक्षा करें। सिर्फ गाय और हाथी या किसी ऐसे धर्मनिरपेक्ष जानवर की बात नहीं, ये हर एक जीव की बात है। हर एक जैसे एक इंसान का ह्यूमन राइट्स होता है ना, तो जब जानवर के ऊपर ह्यूमन राइट्स तो लगता नहीं है, तो लोग ह्यूमन राइट्स कोई बात करने वाला तो है नहीं, तो कैसे मार दो, काट दो, खा लो, प्रोटीन मिलेगा। ये सब कहां कौन सिखा दिया, समझ में नहीं आता। गुस्सा तो बहुत भरा हुआ है। और भी मैं इसके बहुत से मुद्दे, अगर इसको मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा तो लगभग ये वीडियो 2 से 2 घंटे की हो जाएगी। तो छोटे छोटे पार्ट में वीडियो बनाता रहूंगा, आपको समझाता रहूंगा, देता रहूंगा बीच बीच में। तो हम पढ़ लिख तो लिए हैं, लेकिन हम लोग संवेदनशीलता नहीं रखे, संवेदनशील नहीं है, तो उसको बरकरार रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और हम बरकरार रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जीवों पर दया करिए, मनुष्य होने का परिचय दीजिए। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। जीवों पर दया करिए। सिर्फ हम ही नहीं है, सबका जीने का अधिकार है। जय हिंद, जय भारत।